क्या हाल है सबके? आशा करता हूँ सब बढ़िया है। तो आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के एक नए वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट अ कंटेंट। मतलब आपका जो पेज आपने बनाया, आपने मेन्यू सेट किया, सारा लगभग आपने सेट कर लिया। अब आपको यहाँ पे आपको साइट में जो है आपको कंटेंट डालना है। तो कंटेंट डालने के टाइम पे आप बहुत ही केयरफुल रहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि कंटेंट जो है आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका लेआउट डिज़ाइन करना, आपका लुक एंड फील जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेंट को कैसे आप यहाँ पे शो करते हैं, और आप कंटेंट में क्या क्या कैसे डिफाइन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत सारी जगहों पे जो है अलग से कंटेंट राइटर एज ए हायर किया जाता है कि कंटेंट राइट करने के लिए। सिर्फ वो उसका काम यही रहता है कि आप उसको अलग अलग तरीके से कंटेंट राइट करना होता है। तो इसके लिए भी तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे साइट पे कंटेंट राइट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर पेज में जाना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी आप पेज के लिए कंटेंट राइट आप करना चाहते हैं, आपको उसी पेज में जाना पड़ेगा और उस पेज पे जाके आपको कंटेंट राइट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये होम पेज है, होम पेज पे आप मान लीजिए कुछ यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको एडिट करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे ये आपका पेज ऐसा दिखा रहा है, आप ऐसे नहीं चाहते, आप दूसरी तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज पे जाना पड़ेगा एंड होम पेज पे जाके उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। तो आप सीधा होम पेज पे चले जाइए एंड उसके बाद उसको एडिट कर लीजिए। एडिट करने में जैसे ही आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद जैसा मैंने पेज क्रिएशन के टाइम पे दिखाया था कि पेज का टाइटल और यूआरएल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। देन ये वाला जो जगह है आपका, ये आपका है कंटेंट राइटिंग के लिए। आप यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे आप कंटेंट अपना राइट कर सकते हैं। तो कंटेंट कैसे राइट करेंगे, जैसे ये यहाँ पे जो कंटेंट आप राइट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे डिफाइन है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है, पेज का जो है वो सारा यहाँ पे राइट साइड पे आपका दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टेटस एंड विजिबिलिटी, जैसे आपका ये पेज जो है वो पब्लिश्ड है, तो यहाँ पे स्टेटस का कोई ये नहीं होगा। अगर आपका पेज पब्लिश नहीं होता तो यहाँ पे कुछ और दिखाता, मतलब पब्लिश कीजिए एंड ऑल दैट, वो सारा आपका यहाँ पे दिखाता। देन उसके बाद पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या है कि आपका ये जो लेआउट है वो किस तरीके का दिखाएगा, कौन सी चीजें कहाँ पे क्या दिखाएगा, वो आपका यहाँ पे लेआउट पे डिसाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चीजें जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस तरीके का कौन सी चीजें कहाँ पे आपको डालना है वो आपका यहाँ पे लेआउट पे डिसाइड होता है। तो जैसे आपका यहाँ पे लेआउट है, आप अगर इस लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे चेंज लेआउट पे चले जाइए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपको अलग अलग लेआउट के बारे में यहाँ पे दिखाएगा। तो उसको चूज करके आप उस तरीके से वो लेआउट पहले चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा लेआउट आप चूज कर रहे हो, तो उस पर आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर आपका जिम का साइट है तो इस तरीके का आप डाल सकते हैं। अगर आपका फूड ब्लॉगर है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आपका ऑफिस ब्लॉगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अलग अलग आपके पेज के लिए आप कंटेंट जो है लेआउट आपका चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेरे लिए कुछ सुइटेबल नहीं लग रहा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीधा जाइए और ब्लैंक वाला जो है वो चूज कीजिए। आप यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे वापस आ जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेआउट जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है आप लेआउट बना सकते हैं। तो लेआउट बनाने मतलब आपका कंटेंट जो है एक एक करके क्रिएट करके उसको अलग अलग करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि आप टेक्सचुअल मैटर यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एक जो है एक एक चीज़ों को अलग अलग ब्लॉक में मतलब राइट किया जाता है। तो ब्लॉक मतलब ये करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए ये वाला जो प्लस वाला बटन है, आप प्लस वाले बटन पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपका शो करेगा कि अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे आपको अगर पेज ब्रेक वाला चाहिए तो यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा। पेज ब्रेक वाला मतलब यहाँ पे राइट साइड पे जैसा आपको दिखा रहा है इस तरीके का आपका शो करेगा। आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो इस तरीके का शो करेगा। आपको ये वाला जो है ये प्रीमियम कंटेंट है, ये पेड प्लेटफॉर्म पे खुलेगा। आपको इमेज अगर इंसर्ट करना है इस तरीके का आएगा। हेडिंग करना है तो इस तरीके का आएगा। गैलरी अगर आपको चाहिए तो इस तरीके का आएगा। लिस्ट अगर चाहिए तो ऐसा दिखेगा। कोट अगर चाहिए तो ऐसा दिखेगा। ऑडियो अगर चाहिए तो इसका व्यू तो अवेलेबल नहीं है।
तो अलग अलग कॉमन ब्लॉक्स जो है इस तरीके का आता है। कॉमन ब्लॉक्स जो है ऐसे आता है। ये वाला जो है कवर इमेज है। मान लीजिए कि कोई आप कुछ लिख रहे हैं, उसका एक कवर इमेज जैसे होता है, तो वो आप शो कराना चाहते हैं। आप अगर वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे आपको ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक एक ब्लॉक करके जो है वो ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ब्लॉक वाला जो है ये कैसा दिखेगा, फॉर्मेट उसका कैसा दिखेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार रेटिंग वाला फॉर्मेट होगा। यहाँ पे टैग के अंदर आप लिख सकते हैं, आप कोड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लासिक वाला एडिटर है, क्लासिक वाला एडिटर यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा वाला जो है, मैं जनरली क्या करता हूँ, क्लासिक वाले एडिटर में ही मैं लिखता हूँ। वो थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा इजी होता है, राइटिंग कंटेंट थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ पे आप अगर क्लासिक वाला एडिटर चूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो उसको भी चूज करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टेक्सचुअल ये है, तो यहाँ पे आप सिंपली उसको राइट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, एंड पैराग्राफ में मैं एक यहाँ से लाइब्रेरी का एक जनरली एक टेक्स्ट मैं यहाँ से इंटरनेट से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ एंड उसको यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका कंटेंट कुछ इस तरीके का शो करेगा। पेस्ट करने के बाद आप इसका फॉर्मेट जो है वो मतलब इसका कर सकते हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट इस तरीके का दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा मतलब ये लाइन सीधी नहीं है, तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका अलाइन जो है, इसको अलाइन बोलते हैं। अलाइन आपका जो है वो दूसरा एक अलाइन, यहाँ पे 3 अलाइन दिखा रहा है। अगर आप लेफ्ट अलाइन है, अगर सेंटर करते हैं तो ये जो है सेंटर टेक्स्ट में दिखेगा। अगर आप राइट वाला चूज करते हैं तो राइट में दिखेगा। अगर आप दोनों तरफ ही सीधा अलाइन चाहते हैं तो यहाँ पे वो दिया नहीं रहता, आपको वहाँ पे कोड पे जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप बोल्ड कोई अगर वर्ड जो है वो आप बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप उसको इटैलिक चाहते हैं तो उस पर इटैलिक पे क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी टेक्स्ट वर्ड को या कुछ ये को आपको हाइपरलिंक करना है, तो आप सीधा यहाँ से कोई एक लिंक उठा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिंक उठा लेता हूँ एंड उसको यहाँ पे वो वर्ड को सिलेक्ट करके, एंड ये वाला जो है ये लिंक का एक्चुअली लोगो है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला डाल देता हूँ लिंक, ये वाला जो है वो डाल देता हूँ। देन उसको सिंपली एंटर करने से ये हाइपर लिंक हो जाएगा और ये आपका जो है लिंक क्रिएट हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिंक है नए टैब पे खुले, तो आप जस्ट इसको क्लिक कीजिए और ओपन अ न्यू टैब वाला क्लिक कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए, तो ये हाइपर लिंक सेट हो जाएगा। देखिए ये लिंक बन गया। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये जो इस पर क्लिक करने से ये दूसरा पेज जो है, मैंने फिलहाल इसको हाइपर लिंक किया है, तो ये खुल जाएगा पेज। तो इस तरीके से आप टेक्सचुअल ये जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इमेज चाहिए तो आप सिंपली एक और ये वाला जो है इमेज वाला जो है, इमेज वाला ले लीजिए। यहाँ पे इमेज वाला ले लेते हैं। अब इमेज में क्या होगा कि मान लीजिए कि आप आपका कोई इमेज है जो आप मतलब आपके मीडिया पे जो है वो अपलोडेड है, तो आप यहाँ से सीधा मीडिया पे आप आपके मीडिया पे जाइए और मीडिया से सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आप चूज कर मतलब शो कराना चाहते हैं। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो ये मीडिया जो है यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अगर आपके पास मतलब आप इंटरनेट से कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको बस यूआरएल डालना है। तो इसका पहले देख लेते हैं एक बार कि इसमें भी क्या क्या हो सकता है। तो जैसे आपका इमेज हो गया, इसका भी इमेज को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हाइपरलिंक दिया हुआ है, तो इसको भी आप यूआरएल डाल दीजिए, आप ये इमेज भी आपका हाइपरलिंक हो जाएगा, जो भी वो एक्सटर्नल ए में आपका खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इमेज का कुछ कैप्शन देना है तो कैप्शन पे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये कैप्शन दे दिया, तो आप कैप्शन पे भी दे सकते हैं। टेक्स्ट का भी आपका अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे। जैसे देखिए इनलाइन कोड, इनलाइन इमेज,
स्केच थ्रू, टेक्स्ट कलर, अंडरलाइन, अंडर अपर कैप्स, आपका इस तरीके का अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप फॉर्मेट्स भी चूज कर सकते हैं। तो ये वाले जो है आपका हेडिंग इमेज का जो है आपका ये आ जाएगा। देन उसके बाद आपको इमेज का कैसे शो करना है, टेक्सचुअल टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में शो करना है और इसके बराबर आपको टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ से ये वाला जो है इस तरीके से आपका ये हो जाएगा कि इमेज आपका कहाँ शो करेगा, बीच में शो करेगा, राइट में शो करेगा, लेफ्ट में शो करेगा। अगर आप सेंटर पे ले आते हैं तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट इमेज के साथ साथ आपका यहाँ पे कैप्शन भी दे सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप मान लीजिए इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस कीजिए। अब ये हो गया आपका जो है मतलब यहाँ पे आपका मीडिया पे ये वाला इमेज आपका हो गया मान लीजिए। अब आप कोई इंटरनेट से कोई ऐसे रैंडम इमेज आप अगर लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इमेज पे जाइए और इमेज पे जाके यहाँ पे कोई भी इमेज मान लीजिए इस इमेज को मैं चूज मतलब शो कराना चाहता हूँ। तो ये जो भी आप इमेज लेना चाहते हैं उसका यूआरएल कॉपी कीजिए, जैसे कॉपी इमेज एड्रेस, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो है फ्रॉम इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, तो मैं ये यूआरएल यहाँ पे डालता हूँ। तो ये क्या होगा, वो इंटरनेट से यूआरएल फेच कर लेगा और इमेज यहाँ पे शो करेगा। सी, तो इसको भी आप ऐसे करके कर सकते हैं कि कहाँ पे ये शो करेगा। ये सेंटर पे क्यों नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आप इमेज को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। देन उसके बाद और भी अगर कुछ आपको ये करना है यहाँ पे डाल सकते हैं कि कुछ और अगर मान लीजिए आपको डालना है, यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए कि कोई आप गैलरी डालना चाहते हैं कि मतलब आपका 5 या 10 आपका इमेजेस हैं, तो आप उसको एज ए गैलरी यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो आप गैलरी चूज कीजिए। एंड गैलरी पे मान लीजिए कि मेरे पास फिलहाल इतने ही इमेज हैं, तो मैं सबको चूज कर लेता हूँ, चारों को चूज कर लेता हूँ और गैलरी ऐड कर देता हूँ। इस अलग अलग इमेजेस का आप नाम दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ ABCD। तो यहाँ पे मैं गैलरी ऐड कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके का शो करेगा। इस तरीके से गैलरी एज ए गैलरी शो करेगा। अगर आप इसको स्लाइडिंग वाले में चाहते हैं, एज ए स्लाइडिंग शो करना चाहते हैं, तो स्लाइडिंग भी आ सकता है, तो उसका फॉर्मेट आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे गैलरी सेटिंग है, गैलरी सेटिंग में देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग इमेज को आप अलग अलग लिंक दे सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे गैलरी का कैप्शन आप एज ए होल गैलरी का कैप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड देन आपका इमेज साइज जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं आप। देन एडवांस सेटिंग में देखते हैं, एडवांस सेटिंग में एडिशनल सीएसएस है, ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका गैलरी वाला सेट हो गया। आप यहाँ पे स्लाइडिंग ये भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गैलरी जो है वो स्लाइडिंग वे में चाहिए, देन आपका एक स्लाइडिंग ये में आता है, यहीं पर कहीं था वो। तो इस तरीके से आप उसको शो करके कर सकते हैं। यहाँ पे ही कहीं था वो स्लाइडिंग वाला ऑप्शन, जो कि स्लाइडिंग वाला ऑप्शन ये साइड बार में या फुटर में बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक दिया था, मुझे याद है ये वाला, मैंने यहाँ पे फुटर पे एक स्लाइडिंग वाला ऐड, ये जो है इमेज जो है वो सिंपली मैंने विगेज पे जाके वो इमेज ऐड किया था। आप भी वैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है मैंने कंटेंट इस तरीके से आपने राइट कर लिया और आपने सारा कुछ दे दिया और आपको वो यहाँ पे अपडेट करना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा। देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ जगह पे चेंजेस करने चाहिए तो कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट जो है वो यहाँ पे दिखेगा। सी, इस तरीके का आपको कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देन इस तरीके से आप कंटेंट राइट कर सकते हैं। कंटेंट राइट करने के बाद अगर आप उसमें भी और भी एडवांस लेवल ये में आना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, देखिए जैसे मैंने बोल रहा था कि ये इसको मैंने हाइपर लिंक किया था,
इसको इमेज को भी मैंने हाइपरलिंक किया था। ये वाले इमेज को अगर बड़े से देखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, ये ऐसे करके कुछ दिखाएगा, स्लाइडिंग जैसे इसका भी शो करेगा, तो इसको ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप। इस तरीके से देख सकते हैं। अगर सिंगल इमेज हो तो इसको भी बड़ा करके आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और इस पर देख सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट में आप अगर हाइपरलिंक की, जैसे मेरा हाइपरलिंक क्लिक हो गया, मतलब हाइपरलिंक सेट हो गया, तो इसको आप हाइपरलिंक करके भी ऐसे कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप, जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे आपका टेक्सचुअल जो है वो अलाइन आपका जो है वो मतलब सही नहीं लग रहा है जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप और भी थोड़ा डायनामिक आपका कंटेंट अगर बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ये करना पड़ेगा कि आपको फिर कोड लेवल एडिटर में आपको जाना पड़ेगा। ये जो है ये ग्राफिक लेवल एडिटर है। आपको अगर और भी मतलब ये मतलब करना है, डायनामिक बनाना है, आपको एक कंटेंट को अगर डायनामिक बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर वाला जो है आपको यहाँ पे जो 3 बटन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे विजुअल एडिटर है, आपका कोड एडिटर है। आप शॉर्टकट की में भी जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एम दबा के आप कोड एडिटर में जा सकते हैं। कोड एडिटर में क्या होगा कि आपका ये सारा कुछ जो है वो एज ए कोड दिखाएगा। आपका विजुअल एडिटर जो है मतलब आप कुछ देख नहीं सकते, आप जैसे ही इसको फिर विजुअल एडिटर में आओगे आपको वापस दिखाएगा। तो कोड एडिटर में जाने के लिए और उस पर काम करने के लिए आपको कोड की नॉलेज भी ज़रूरत होगी। तो उसके बगैर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये टेक्स्ट के बारे में कह रहा था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका अलाइन दोनों तरफ अगर ऐसे ये करने हैं, तो मैं यहाँ पे कोड पे जाके यहाँ पे जो अलाइंड है इसको अलाइन को मैं यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ, तो ये जैसे है सेट हो जाएगा। मेरा जो टेक्स्ट अलाइन है वो दोनों तरफ ही वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस मैं चलता हूँ, सी मेरा ये टेक्सचुअल मैटर जो है दोनों तरफ ये सेम हो गया। तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको डायनामिकली आपको इसको एडिट करना है तो इस कंटेंट को आपको कोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोड के बारे में बात हम बात के वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में हम HTML एंड इसके बारे में बात भी करेंगे, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे आगे जाके। बट अभी तो इसमें कोड वाला यहाँ हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपल हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके का अलग अलग चीज़ें मतलब कंटेंट आप यहाँ पे ये करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोड जानते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली एंड उसको यहाँ पे कंटेंट बहुत डायनामिकली आप क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरीके से आप वन बाय वन आपका अलग अलग जो है इमेज डाल के आपका वीडियो डाल सकते हैं, आप टेक्सचुअल मैटर डाल सकते हैं, कुछ और यहाँ पे ग्राफ ये वो वगैरह यहाँ पर वो भी शो कर सकते हैं और आपके वेबसाइट को जो है वो डायनामिक बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंटेंट राइटिंग का फुल वीडियो जो है वो। आगे हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वर्डप्रेस के और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए और भी कौन सी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।